स्मृति वहां जिस पंखुड़ी पे जाता है वो दूषित है। तो गुरुदेव कहते हैं सुमरन खूब करो, प्राणायाम पहला का कृत्य करो, प्राणायाम अनुलोम विलोम करके ओम भू ओम भुआ ओम स्व ओम मा ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। तो ये जब ये मानसिक श्वास के द्वारा जब ये शब्द की ध्वनि अंदर जाएगी तो आपकी वाइब्रेशन और नाड़ियां शुद्ध होगी। मंत्र महामणि जपत व्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। मत पंथवादियों में कि आप ये जप मत करिए, पांच नाम मत जपिए, ओमकार मत जपिए, सोहम मत जपिए, तो क्या करोगे भाई? शब्द को समझ नहीं पा रहा है। वाणी से जो उच्चारण किया जा रहा है वो भी शब्द सत्य का आपको कहीं ना कहीं धुलाई कर रहा है। अगर भगवत चर्चा करते हो वो भी कल्याण करता है। ये जो नाद है ना, वेद कहता है, वेदांत कहता है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, रामायण कहती है, गीता कहती है, कठोपनिषद कहते हैं, उपनिषद समझा देते हैं। वो तो वेद अपनी जगह सही है। परम पिता परमात्मा और सभी संतों के आशीर्वाद से और महापुरुषों की कृपा से कोई भगवत प्रेमी मिल जाए जिसके हृदय में ये साक्षात्कार हो चुका है। स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीन शरीर को मानते हैं, जबकि तुम तीन शरीर हो ही नहीं। ये प्रकृति का अंग है, ये उसकी परमात्मा की एक विभूति है। बाकी भगवान समय का महापुरुष इन चीजों को, प्रकृति अपना काम करेगी, बाकी शुद्ध किसको करना है, साधना किसकी करनी है। परमात्मा तो ऑलरेडी है, वो तो निर्विकार है, वो तो सब में होते सबसे न्यारा है। सूर्य देव से जब तक रहेगा, हाँ ये आपका आंसर आ रहा है, तब तक परमात्मा दूर है। अरे आत्मा तो आप पर्दा आ गया ना, दूर कहाँ है, वो तो कहने में दूर है, वो तो आपका स्वरूप ही है, आपके भीतर ही आप ही हो। तो ऐसा बोला है कि अद्वैत को प्राप्त हो जाओ। अद्वैत प्रपंच बुद्धि का ही कार्य है। सुनो, अब इसीलिए मिथ्या है, शब्द रूप रस स्पर्श जिससे गंध आदि जो सब कुछ जो है नाना प्रकार के विषयों को जो प्रकाशित करती है, आत्मा तो करती है। परंतु ये जो बुद्धि जो है आपको आज सबसे ज्यादा बुद्धि ये केंद्र से भटकी। ये एक सिक्के के दो पहलू है, ये मन जो कह देते हो, बुद्धि कह देते हो, विचार कह देते हो, ये यहीं से निकालती है और ये आंखों के द्वारा दिखाती है। हर इंद्रिय के पीछे मन बुद्धि होती है और ये दिखाती है। फिर संकल्प पैदा करता है मन, यही मन बन जाता, यही विचार, ये खाऊं, ये पीऊं, ये ऐसा फलाना ढिमका जो कुछ। तो ये इसलिए ये मिथ्या है। परंतु क्योंकि भ्रम, स्वप्न और मनोरथ के समय जैसे भ्रम होता है स्वप्न में आपको, और जब जागते हो तो आपको रात में स्वप्न आया और स्वप्न में आपको कोई भी भयभीत अगर घटना आपको दृश्य दिखा, एकदम से बेचैन हो जाते हो और नींद टूट जाती हो, जागृत अवस्था में आ गए यानी होश में आ गए, तो वो क्या भ्रम नहीं लगेगा, वो सपना भ्रम है। ऐसे ही तुम जागृत में भी जो देख रहे हो इसमें भी आपको बुद्धि भटका रही है। ये सत्य नहीं है जैसा तुम देख रहे हो, कल्पना ही है। बाकी इसमें छांटना पड़ेगा, जीते जागते विवेक जगाना पड़ेगा। गुरु कृपा से स्वाध्याय करो, मनन करो, चिंतन करो, माला करो, जप करो, अग्निहोत्र करो, मंदिर जाओ, सेवा करो, जीव मात्र की, गौ माता की, ब्राह्मण की, साधु की, संत की, अपने गृहस्थ में सबसे पहले मूल तो यहां से चलो। यहां संस्कार बच्चों को दिए जाए। रज्जु समझ गए, रस्सी रस्सी, और रात्रि में अगर विचार और विवेक से अगर उसको परखा नहीं तो वो रस्सी है तो रस्सी, पर आप चौंक जाओगे, भयभीत हो जाओगे, सर्प जैसा
भ्रम होगा, आकृति ऐसी आपको दृष्टिगोचर होगी। ये हुआ भ्रम, और आप चौंक गए, डर गए। ठीक इसी प्रकार जीवों को भ्रम हो रहा है, हम सबको भ्रम हो रहा है। होश में जीने का तात्पर्य है कि हमेशा सामने वाले को सुनो, वो भ्रम में तो नहीं बोल रहा। दृश्य में परखो, उसके दर्शन को परखो, दृष्टा को परखो, क्या देख रहे हो, आगे देखिए। उस मिथ्या प्रतीति से भय पैदा होता है, डर पैदा होता है। जो भी आप देख रहे हो, दृष्टिगोचर जो होता है, ये सब भ्रम है। कब टूटेगा? जब आपका विवेक और इसमें आपको सत्य दिखेगा। तो उदाहरण के तौर पर आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज चूड़ामणि में वर्णन करते हैं। तो आपको कंपन होता है, जैसे रज्जु में सर्प की आकृति की भ्रम पैदा होने से भय पैदा होता है, और आपकी शरीर के अंदर मन में डर पैदा हुआ, शरीर में कंपन होता है, रोमांच होता है, आदि दुख की प्राप्ति भी होती है। किंतु दीपक अगर आदि कोई प्रज्वलित किया जाए, तो दीपक आदि के द्वारा जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप का यथार्थ बोध होता है, यानी ज्ञान होता है कि ये रस्सी है, बाकी बिना दीपक के तो नहीं होगा। रज्जु का अज्ञान आवरण, अज्ञान रूपी अज्ञान जन्य वो सर्प में आपको प्रतीत हुआ। ये है आपका मल, विकार आया देखने में। और सर्प प्रतीति से जो होने वाला जो आपको भय, कंपन आदि जो विक्षिप्त हुआ, आपको विक्षेप हो रहा है, ये तीनों एक साथ निर्वत होते देखे जाते। उसी प्रकार आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर, आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का जो आपके आवरण रूपी अज्ञान चढ़ा हुआ है, भ्रम का, अंतःकरण के अंदर मन, आज्ञाचक्र, बुद्धि, चित्त, जो सहस्त्रार्थ, इसमें जो नाना प्रकार की रचना है, उसमें आपकी सुरती कहीं ना कहीं अटक रही। स्मृति वहां जिस पंखड़ी पे जाता है वो दूषित है। तो गुरुदेव कहते हैं सुमरन खूब करो, प्राणायाम पहला का कृत्य करो। प्राणायाम अनुलोम विलोम करके ओम भू ओम भुआ ओम स्वा ओम मा ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। तो ये जब ये मानसिक श्वास के द्वारा जब ये शब्द की ध्वनि अंदर जाएगी, तो आपकी वाइब्रेशन और नाड़ियां शुद्ध होगी, अंतःकरण के एक एक कोश तक पहुंचेगी। मंत्र से मन सही होगा, मंत्र से सब कुछ सही होगा। मंत्र महामणि, बाबा गोस्वामी तुलसीदास अपने रामचरितमानस में कितना अच्छा वर्णन करके, अपने विचार अनुभव से लेके रचना करके, मंत्र महामणि जपत व्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास ये कह रहे हैं, आप ये जप मत करिए, 5 नाम मत जपिए, ओमकार मत जपिए, सोहम मत जपिए, तो क्या करोगे भाई? शब्द को समझ नहीं पा रहा है। वाणी से जो उच्चारण किया जा रहा है वो भी शब्द सत्य का आपको कहीं ना कहीं धुलाई कर रहा है। अगर भगवत चर्चा करते हो वो भी कल्याण करता है। ये जो नाद है ना,
ये तो अनुभव की चीज है। नाद नाद ब्रह्म। ब्रह्म भ्रामरी करो। कौन कहता है सब करो? आपको मतलब कि यह सब करना चाहिए, ये प्रकृति के लिए धुलाई है और तुम उलझुल समझा दोगे। अरे शुद्ध तो इसको करना है ना, इस प्रकृति को। और ये शब्द से ही रचना हुई। चलो खैर, तो स्वामी कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की, जैसे आत्मा का ज्ञान होने पर आत्मा का अज्ञान जन्य जो प्रपंच है, जो प्रतीति हो रही है, उससे होने वाले दुख की एक साथ ही निवृत्ति हो जाती। अज्ञान, इसलिए संसार बंधन से छूटने के लिए आपको विद्वानों की सत्संग जरूरी है। और वो किसी जीव को पीछे के सुकृत कर्म को ही छुड़ा देते हैं, श्रद्धा टूट जाती है, उसकी श्रद्धा ही टूट जाती है, उसका विश्वास टूट जाता है। वो जिस पे भ्रम उसको मतलब तो आप ये मत कहो कि ये फलाना ऐसा फलाना ऐसा। आप तो जो वेद कहता है, वेदांत कहता है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, रामायण कहती है, गीता कहती है, कठोपनिषद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, बाकी उसको तोड़ मरोड़ करके अपना उल्टा सीधा समझा देते हैं। वो तो वेद अपनी जगह सही है, पर समय का परम पिता परमात्मा और सभी संतों के आशीर्वाद से और महापुरुषों की कृपा से कोई भगवत प्रेमी मिल जाए जिसके हृदय में ये साक्षात्कार हो चुका है, और वो आपको भटकाएगा नहीं, उसके पास विवेक है। आजकल विवेक का तो नाम लेते हैं, बाकी विवेक कहाँ रहा? तुम तो मतलब जो है उसमें पता नहीं क्या क्या चल रहा है, और कहते हैं हम तो विवेक से बोल रहे हैं। भाषा का अंतर हो सकता है, समझाने की शैली अलग हो सकती है, पर कटाक्ष करना, आज क्या हो रहा है, ये क्या सत्य है? वो तो सहज है। सहज कहां, वहां तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। अब जीव भटक रहे हैं, वो साधना क्या करेंगे? वो तो तर्क वितर्क में उलझेंगे। वो हमारे गुरुजी ने ये कह दिया, हमारे गुरुजी ने ये कह दिया, वो साधना गई। संप्रदाय हो, चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी पद्धति से चल रहा हो, पर आप कम से कम बैठ करके सार चीज तो पकड़ लो कि उनसे ग्रहण कर लो। परमात्मा तो सब जगह से बोल रहा है, जिसको आत्मबोध होता है वो सब में परमात्मा देखता है। वो ये जातिवाद, संप्रदायवाद, ये मतवाद, ये फलानावाद, इनसे ऊपर उठ जाता है। हम स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीन शरीर को मानते हैं, जबकि तुम तीन शरीर हो ही नहीं। ये प्रकृति का अंग है, ये उसकी परमात्मा की एक विभूति है। बाकी भगवान समय का महापुरुष इन चीजों को, प्रकृति अपना काम करेगी। बाकी शुद्ध किसको करना है, साधना किसकी करनी है? परमात्मा तो ऑलरेडी है, वो तो निर्विकार है, वो तो सब में होते सबसे न्यारा है। सूर्य आपको आभा मंडल से अभी पूरे प्रकाश जो है पूरी भूमंडल को प्रकाशित कर रहा है, और हर जगह क्रिया मतलब उसके प्रकाश में हो रही है। अच्छी बुरी जगह जो उसकी किरणें पड़ रही हैं, तो क्या वो मैला हो जाएगा? ऐसे ही आत्मा विशुद्ध बोध, निर्विकार, सब में उसके द्वारा ही हो रहा है। बाकी विवेक के कारण ये पर्दा पड़ा है। ये साधना, उपासना, साधन गुरु के सानिध्य में करो। प्रकृति शुद्ध होना चाहिए। पांचों तत्व में आहार विहार, खान पान, रहन सहन, इनमें गड़बड़ होती, दिनचर्या, और ये यहां करके हम जो है भ्रम में पड़ जाते हैं। अमरदास साहिब, अमरदास साहिब, गुरुदेव सकल हंस को